सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई, पाकिस्तानी मईशत शदीद मुतासर हुई है। सैलाब मुतासर इलाकों की तामीर नौ और मईशत की बहाली बड़ा चैलेंज है। मईशत को मजमूई तौर पर $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली के लिए आलमी सरमायाकारी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को नहीं भूलेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में तरक्की याफ्ता ममालिक से सरमायाकारी का मुतालबा। कहते हैं आलमी दुनिया लाखों लोगों को बहरान से निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान की इमदाद करे। इस्लामी तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को $4 अरब 20 करोड़ देने का ऐलान। वर्ल्ड बैंक का सैलाब मुतासरा इलाकों को तामीर नौ पर $2 अरब खर्च करेगा। चीन पाकिस्तान को $10 करोड़ की मुआवनत फराहम करेगा। फ्रांस का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी $1 करोड़ देने का इंदिया। जर्मनी ने पाकिस्तान को मजीद €84 मिलियन फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। जापान भी $77 मिलियन पाकिस्तान को इमदाद देगा। तुर्क सदर रजब तैयब कहते हैं मुश्किल घड़ी में भी पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। हर 7 में से एक पाकिस्तानी सैलाब से मुतासर हुआ है। सैलाब की तबाहकारियां रोकने के लिए आइंदा का फ्रेमवर्क बना लिया है। सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डोनर कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। इसहाक डार बोले सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिश जारी रखेंगे। बहाली के इक़दामात के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। तामीर नौ के लिए लगाए गए तखमीने से 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताउन और दिफाई ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम भी मौजूद थे। स्पीकर सप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। मेहमानों की गैलरी में राना सनाउल्लाह के बैठने पर पीटीआई अरकान का शोर शराबा। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे 187 अरकान पूरे हैं, हो सकता है आज ही एतमाद का वोट ले लें। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक मंडी के वो व्यापारी हैं जिनका सामान नहीं बिका, अब सामान समेटने आए हैं। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाएंगे, नून लीग का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पीटीआई और काफ लीग के पास तादाद पूरी है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। गवर्नर पंजाब का हुक्म नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे पास अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अरकान की तादाद पूरी है। कहीं और से ऑपरेट होने वाले सियासतदान हों तो मामला अदालतों में ही जाता है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का पंजाब असम्बली में नून लीग के नंबर पूरे होने का दावा। कहते हैं सूबे में तब्दीली आकर रहेगी। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए कि परवेज इलाही हमारे करीब आए। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होगा। एमकेएम की बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरखास्त मुस्तरद। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इंतखाबी फहरिस्तें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 39 के मुताबिक हैं। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में रद्दोबदल नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में वजारत दाखिला को फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए खत भी लिख दिया। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए मुत्तहिदा के हुक्म में इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी। कराची का बल्दियाती इलेक्शन खूनी होगा। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन में कोई भी मसला हुआ तो अली जैदी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी 2 बार मेयर लाने में कामयाब हुई। बताएं शहर की बेहतरी के लिए क्या किया। इमरान खान बताएं वो किस सियासी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं।
इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात वफाकी दारुल हुकूमत के मसाइल का हल किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं। सड़कें और गलियां बनाना पार्लियामेंट नहीं, लोकल गवर्नमेंट का काम है। वफाकी हुकूमत 19 जनवरी तक यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफे की ठोस वजूहात बताए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक काबीना के मीटिंग मिनट्स और समरी तलब कर ली। PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली गई। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस, चेयरमैन PTI की जानिब से कोई वकालतनामा जमा ही नहीं कराया गया। तिब्बी बुनियादों पर 31 जनवरी तक इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर हाजिरी के लिए इमरान खान को नोटिस जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मुसद्दिका कॉपियां फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। केस में इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तौसी कर दी गई। क्या एक इल्ज़ाम पर एक से ज़ायद मुकदमात हो सकते हैं? इस्लामाबाद में टीवी पर कोई बात करे, ट्वीट करे तो क्या कोयटा में मुकदमा दर्ज हो सकता है? अगर कत्ल इस्लामाबाद में हुआ है तो FIR भी यहाँ ही होगी, तो बाकी इल्ज़ामात पर दूसरी जगहों पर क्यों? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। जावेद लतीफ़ मुतनाज़ बयान केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के प्रोसिक्यूटर जनरल, बार काउंसिल नुमाइंदों को मुआवनत के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए। जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है, कोई दूसरा शख्स नहीं। पुलिस और फौजी अहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना और ऐलान जंग शरई तौर पर नाजायज़ है। खैबर पख्तूनख्वा की उलमा काउंसिल ने दहशतगर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। उलमा कराम का कहना है कि हाकिम वक्त के खिलाफ खरूज बगावत है, इसके मुर्तकिब सज़ा के मुस्तहिक हैं। महंगाई का जिन बेकाबू। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। दर्जा दोम घी 20 रुपये महंगा होकर 460 से 480 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी और अंडों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। अंडों की ट्रिपल सेंचुरी चिकन 580 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। आटे की नॉन स्टॉप इनिंग्स जारी, शहरियों पर खौफदारी। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 3,300 रुपये का हो गया। मुल्तान में सस्ते आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें। लाहौर में भी शहरी आटे की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मालाखंड में सरकारी आटा मनपसंद अफराद को देने के खिलाफ खवातीन सरापा एहतजाज। थरपारकर में सस्ते आटे की फरोख्त के दौरान पुलिस और अवाम में हाथापाई। खातून ने धक्के देने पर पुलिस एहलकार को जूता मारा। LPG माफिया सरगर्म। अशखुद 56 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। लाहौर में 204 रुपये किलो वाली LPG 260 रुपये तक फरोख्त होने लगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई के लिए ओगरा को खत लिख दिया। कुरंगी से मुबैना तौर पर 2 कम उम्र सहेलियों के अगवा का ड्रॉप सीन। दोनों लाहौर से मिल गईं। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। दौरान तफ्तीश लड़कियों ने इंकशाफात किए कि कोरियन म्यूजिकल बैंड से जुनून की हद तक मुतासर हैं। कोरिया कैसे जाएं, जाने में क्या मुश्किलात पेश आएंगी, सब मालूमात लीं। कोरिया जाने के लिए एक कज़न को भी कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दोनों सहेलियाँ एक तीसरी लड़की से भी राब्ते में थीं, जिसका सुराग लगाया जा रहा है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। मरी, गलियात, देर, चतराल, सवात, एबटाबाद और बनेर में बारिश और बर्फबारी। गज़र में 2 रोज़ से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला भी जारी। सड़कें बंद होने से खलताई आइस फेस्टिवल आने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अंदरूनी सिंध में रात के वक्त धुंध पड़ेगी।